हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वाटर तक। आज हम लोग एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर क्या है? एयर जो है मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, जो कंटेन करता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन वेरी स्मॉल अमाउंट में रहता है, और वाटर वेपर और डस्ट और स्मोक भी स्मॉल अमाउंट में रहता है। नाइट्रोजन क्या है? इट्स प्रेजेंस इज 78%। हम लोग उसको डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, लोग उसको मतलब डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं और एयर से, और जो है वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ होता है बैक्टीरिया के मदद से। इट्स प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर चेक्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल। मतलब अगर हम लोग जो है नाइट्रोजन नहीं रहेगा यहाँ पे, तो जो है छोटा अमाउंट ऑफ फायर भी जो है बहुत ज़्यादा भारी भरकम पड़ सकता है। आर्गन और ये सब अदर गैसेस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और वाटर वेपर। ऑक्सीजन का प्रेजेंस है 21% है, और प्लांट्स और एनिमल्स जो है यूज़ करते हैं इसको रेस्पिरेशन के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंजम्पशन ऑफ बर्निंग, कंजम्पशन ऑफ बर्निंग में भी मदद करता है ये। What is air? The force of moving air is wind is also used to generate electricity uses devices like windmill। मतलब हम लोग windmill की मदद से जो है एयर मूविंग एयर मतलब विंड से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और विंड जो है प्लेसेस होता है दैट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ विंडमिल। एक ऐसे जगह जहाँ पे हज़ारों विंडमिल रहते हैं, और जैसे हम लोग जैसा कि जानते हैं बहुत सारे विंडमिल हमारे में वहाँ रहते हैं। थार डेजर्ट में रहते हैं विंडमिल, और भी बहुत जगह रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ विंडमिल पुट टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सब जो है नॉन पॉल्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। और सनलाइट क्या है? sun energy that we get from the sun in the form of heat and light is called solar energy। मतलब सूरज से जो एनर्जी हम लोग पाते हैं हीट और लाइट के रूप में, उसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज में, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एज इट कॉजेज नो पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन नहीं करता है, और कैन बी यूज एंडलेसली रिन्यूड। मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। सोलर एनर्जी कैसे यूज़ होता है? सोलर एनर्जी जो है हार्म्स्ड यूजिंग सोलर पैनल। हम लोग उसको यूज़ करते हैं सोलर पैनल की मदद से। इट इज़ यूज लाइक अप्लायंसेस लाइक हीटर्स एंड कुकर्स। तब हम लोग उसको हीटर्स और कुकर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और सोलर कुकर जैसा कि हम लोग जानते हैं वो जो है एक बार में 50 लोग का भी खाना बना सकता है, वो सोलर कुकर होता है। ये हम लोग देखेंगे। ये गलत है, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया है, ये नहीं होगा, यहाँ पे इट होगा। इट इज़ ऑल्सो यूज बाई बीइंग यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू पावर ट्रेन्स, बसेस एंड कार्स। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है, ट्रेन्स, बसेस और कार्स को वो करने के लिए। सोलर इंडिकेटर सन है, ये सोलर पैनल है और इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है इसमें, और ये लाइट जल रहा है। सॉइल क्या होता है? सॉइल रेफर करता है थिन लेयर इन द ग्रेनी सब्सटेंस। ग्रेनी सब्सटेंस में थिन लेयर कवरिंग अर्थ सरफेस कवर करता है अर्थ सरफेस को। Soil is formed by the breaking down of rocks under the action of neat water, wind, living things। मतलब कि सॉइल जो है फॉर्म होता है, सॉइल जो है हमारा फॉर्म होता है बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स अंडर द एक्शन ऑफ हीट। मतलब सॉइल जो है उससे ब्रेक डाउन से फॉर्म होता है। इसलिए हम लोग कभी कभी देखेंगे कि सॉइल में कभी कभी पत्थर भी रहता है, ये वो पत्थर के ही ब्रेक डाउन से जो है फॉर्म होता है। और एक्शन ऑफ विंड वाटर से टकराते टकराते इतना छोटा हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कि जो है रॉक्स जो है स्मॉल ग्रेन्स और सॉइल में
वेल्थरिंग हो जाते हैं, मतलब क्रिएट हो जाते हैं ग्रेन्स और सॉइल में। सॉइल फॉर्म्ड वेरी स्लोली, इट टेक्स मोर देन 100 years और 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल टू फॉर्म, मतलब 1 सेंटीमीटर सॉइल जो है फॉर्म करने के लिए, मतलब इतना से भी कम, इतना से थोड़ा सा ज़्यादा सॉइल फॉर्म करने के लिए, कम से कम इतना सॉइल फॉर्म करने होने के लिए जो है 100 of years लग जाता है इसको। तो आप देख ही सकते होंगे कितना ये भी प्रीशियस है हम लोग के लिए, ये भी प्रीशियस है हम लोग के लिए, सॉरी। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको ट्रीज़ जो है उसके बदले नहीं ग्रो कर सकते हैं। वह वो रहेगा तभी ट्रीज़ ग्रो करेंगे। और स्मॉल एनिमल्स और रेप्टाइल्स का वो घर है, जैसे हम लोग अर्थवर्म जानते हैं, वो उसका घर है सॉइल ही। आवर कंट्री इज स्पेशली गिफ्टेड विथ डाइवर्स सॉइल टाइप, मतलब बहुत तरह के सॉइल के टाइप का। दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज़ ग्रोन इन different kinds of crop and leading to culture and world, मतलब बहुत तरह का सॉइल है, इसलिए इंडिया जो है इतना हमारा वो है कल्चर और क्रॉप्स में भी। हम लोग ये देखते हैं, ये है एलुवियल सॉइल जो बहुत डाउन किया जाता है रिवर्स और मिनरल्स से, जो फाउंड किया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स, डेल्टा और कोस्ट प्लेन्स में। और राइस जो है, वीट, जूट और शुगर केन जो है क्रॉप्स है जो एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है। ब्लैक सॉइल क्या होता है हमारा? ब्लैक सॉइल जो है वेदर लावा रॉक होता है, डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये सब में पाया जाता है। गुजरात में कॉटन, शुगर और मिलेट्स जो है इस ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्ले रहता है, क्ले इसी से बनता है। रेड सॉइल जो है इसमें ऐसा केमिकल रहता है कि वो रेड कलर का रहता है। डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है वो। राइस और मिलेट इसमें ग्रो किया जाता है। और फिर डेजर्ट सॉइल क्या होता है? वो राजस्थान में पाया जाता है। वो जो है थोड़ा बालू जैसा रहता है, जो ज़्यादा ये सब पानी को नहीं वो कर पाता है। बाजरा, मिलेट्स, ज्वार और पल्सेस जो है, मेज़ जो है, ये सब उगता है इसमें। माउंटेन सॉइल क्या होता है? ये स्लोप्स ऑफ माउंटेन पे पाया जाता है, जिसमें पीच, एप्पल और पियर और प्लम उगाया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, बहुत तरह तरह का सॉइल है। वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? आज के लिए इतना ही। अपने अगले लेक्चर में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।